जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक टेबल के ऊपर जो कि हम टैबुलर फॉर्म में इसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हवाले से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने डेफिनेशन में बेसिक पढ़ा था कि किसी काम के मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो जाने का पता देता है ये टेंस हमें। ठीक है, मौजूदा ज़माने में वो काम जिस वक्त उसका जिक्र हो रहा हो पाया तकमील तक पहुंचने का पता देता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी। ठीक है, आई हैव स्लेप्ट, वी हैव स्लेप्ट, आई हैव गॉन होम, वी हैव गॉन होम। इस कंप्लीटली इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक दफा लेक्चर में गो थ्रू कर लेंगे तो काफी है इनफ है। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है यू और ही। सिर्फ यू वाला को सेकंड पर्सन आपके पास कंसीडर होगा। ठीक है, यू हैव स्लेप्ट, यू हैव गॉन होम। ठीक है, थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, इट एंड दे। ये चारों में एज अ थर्ड पर्सन इस्तेमाल होता है। ठीक है, he has slept, she has slept, they have slept। ठीक है, he has gone home, she has gone home, they have gone home। ठीक है, लास्ट में हम चलते हैं, लिखा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ठीक है, बशीर has slept, boys have slept। ठीक है, नेक्स्ट है nurses have gone home और लास्ट में लिखा था patient has gone home। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में यानी सवालिया फिक्रों में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इन्हें नेगेटिव फिक्रों में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स हमारे पास जो हैं वो अप्लाई होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जी तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक जो टैबुलर फॉर्म में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखी। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल एक एक रूल है दोनों का। ठीक है, सबसे पहले मूव ऑन करते हैं रूल्स फॉर कन्वर्जन इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इस टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव के बाद सिंपली आपने नोट का इजाफा कर देना। ठीक है, ये इसका नेगेटिव में कन्वर्ट करने का रूल है। फॉर एग्जांपल दे हैव गॉन, तो आपने हैव के बाद नोट का इजाफा किया, दे हैव नॉट गॉन। ये जुमला अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेकेंडली मूव करते हैं रूल्स फॉर कन्वर्जन इनटू इंटेरोगेटिव। इस टेंस के फिगरों को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले रखना है हमें। ठीक है, और लास्ट में सेंटेंस के एक क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देना। ठीक है, तो वो एक इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि he has gone home कन्वर्ट हो जाएगा जब हमने has को जुमले के सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दिया। ठीक है, जो कि ही सब्जेक्ट था सेंटेंस का। ठीक है, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां तक कंप्लीट हो गया टेंस तो आप ये नहीं कंसीडर कर सकते कि आपको पूरा टेंस आ गया। ठीक है, यू कैन नॉट गो टू बैटल विद एन अनटेस्टेड वेपन। आपकी जो नॉलेज है उसको आजमाए बगैर आप नहीं उतर सकते मैदान में, क्योंकि ये टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसीलिए हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ करेंगे सेंटेंसेस और फिर नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करेंगे। जी तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इन सेंटेंसेस को खुद अपनी नोटबुक पे सोल्व कर सकते हैं, अपनी टेक्निक जो हमने दो रूल्स पढ़े हैं उनके साथ। ठीक है, और बाद में आप इसे रिज्यूम करके जो मैंने सोल्व किया होगा उसके साथ अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। ठीक है, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली इसके आंसर सुने, आपकी खुद की भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, इसलिए आपको ये खुद से सोल्व करने चाहिए पहले। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं विद बाय अप्लाइंग द रूल्स। ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं आपको क्वेश्चन पूछना बनता है सर ये किस चीज के सेंटेंसेस हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं सब के सब। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो कि मौजूदा जमाने में किसी काम के कंप्लीट होने का पता दे रहा है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को रैंडमली पकड़ लें, जैसे कि लिखा है यू हैव ब्रोकन हर ट्वाइस, मौजूदा जमाने में उसके खिलौने तोड़ने का जो काम है वो मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन सबको हमने कन्वर्जेंस करनी है। पहला क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ही हैज अप्लाइड फॉर 2 days लीव। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नेगेटिव का रूल सिर्फ ये है कि हैज और हैव
के बाद सिर्फ आपने किसकी एडिशन कर देनी है, नोट की, और वो सब के सब सेंटेंसेस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोस्ट इजी। ठीक है, आई हैव सेंट हिम अ टेलीग्राम, आई हैव नॉट सेंट हिम अ टेलीग्राम। ठीक है, माय नेबर हैज डाइड, माय नेबर हैज नॉट डाइड। आपने ऐसा नहीं करना कि आप कहेंगे कि सर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट प्लेस कर रहे हैं, नहीं, जो कि हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, उसके बाद आपने नॉट प्लेस करना है। ठीक है, द गार्ड हैज ब्लोन द व्हिसल, द गार्ड हैज नॉट ब्लोन द व्हिसल। ठीक है, शी हैज लॉस्ट हर रिस्ट वॉच, शी हैज नॉट लॉस्ट हर रिस्ट वॉच। नेक्स्ट मूव करते हैं, रीराइट द फॉलोइंग एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। शी हैज शट हर आईज। हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की रूल पढ़ा था कि जो हैज और हैव है, ठीक है, उसको हम लोगों ने मूव कर देना है बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, शी, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज शी शट हर आईज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की एडिशन कर देंगे। ठीक है, यू हैव ब्रोकन हर ट्वाइस। ठीक है, तो हो जाएगा कि हैव यू ब्रोकन हर ट्वाइस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शी हैज सोल्ड दिस सम, हैज शी सोल्ड दिस सम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, आई हैव लर्नड दिस पोएम बाय हार्ट, हैव आई लर्नड दिस पोएम बाय हार्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वी हैव प्लांटेड दीस ट्रीज, तो ये बन जाएगा हैव वी प्लांटेड दीस ट्रीज, क्या हमने ये पौधे लगाए हैं। ठीक है, अब हमने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड टेंस व्हिच इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमारी टेंसेस मेड इजी की सीरीज के अंदर ये थर्ड टेंस की तरफ हम अब जा रहे हैं। सबसे पहले हम बाकी टेंसेस की तरह ही इस टेंस का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्जन के जो रूल्स हैं वो स्टडी करेंगे, उसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, और फर्दर एक टेबल जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, टू मेक दिस टेंस वी पुट हैज और हैव बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पता लगती है कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ठीक है, और हैज और हैव ही सिर्फ दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि उसमें यूज होंगे। ठीक है, अब इसकी यूजेज में चलते हैं तो लिखता है कि ये टेंस जिसे उर्दू में फेल हाल कामिल कहा जाता है। ठीक है, मौजूदा ज़माने में किसी काम के पाया तकमील तक पहुंचने का पता देता है। ठीक है, मौजूदा ज़माना में किसी काम के मुकम्मल हो जाने का पता देता है, पाया तकमील तक पहुंच जाने का पता देता है, लेकिन मौजूदा ज़माने के अंदर। ठीक है, जैसे कि he has killed the snake, उसने सांप को मार दिया है। ठीक है, he has caught the thief, उसने चोर को पकड़ लिया है। यानी मौजूदा ज़माने में सांप को मारने का जो अमल है वो या फिर काम है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, चोर के पकड़े जाने का अमल मुकम्मल हो चुका है मौजूदा ज़माने में। ठीक है, इससे आगे लिखता है कि अब देखें, he, it और या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन जब जुमले के अंदर एज अ सब्जेक्ट आ जाएंगे तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका क्या यूज होगा, हैज। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, he, it या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन जब बिहेव करेंगे एज अ सब्जेक्ट तो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ यूज होगा हैज। इसके बरक्स जैसे कि काउ हैज ईटन ग्रास, काउ एक सिंगुलर नाउन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का पता लग गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, इन दिस टेंस जब यू वी दे, यू वी दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन जब सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में आ रहा होगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, हैव। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि एग्जांपल है दे हैव गॉन, ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है हैव। ठीक है, इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम मूव करेंगे इसके इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और इन नेगेटिव सेंटेंसेस की कन्वर्जन की तरफ। ठीक है,